सभी बड़े व्यास पूजन सम्मिलित होते हैं। हरि ओम। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। व्यासाय नमः। व्यास नारायणाय नमः। प्रेम श्री भागवत महापुराण की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय। हो जय जय श्री राधारवण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वारे, गोरी जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वारे, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पावन में आरती का आश्रय लेते हुए हम सभी चलते हैं भागवत जी की ओर। ओम चंद्रमा मनसो जादिक्यतो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वादश्च प्राणस्य मुखादग्नि रजायत। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर से कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर से कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये दुख करणी, ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल
जग पंथ गोल सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल बन मंद गोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ गोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ गोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही। प्रभु राम यही, प्रभु श्याम यही, प्रभु राम यही, प्रभु श्याम यही। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। गौर गौरम गरुणावतारम दंतारम अवधकेन्द्रहारम गदा वदन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी दशरथं नमामि। मंदारमाला गुलालकाय कपालमाला जगदेकराय, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धु जगदा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेवो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। यानि कानि च पापानि ममान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि सिन्धु प्रदक्षिणामुपदे पदे। हरि ओम मंत्रोत्पान्ति जगदेन जगमय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि तमासन्यते हनागम महिमानः सजन्त यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नः दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः विष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि दागालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया गृहान् परमेश्वर। क्षमाभ्रान्तं मन्दपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। आप सभी अपना स्थान सुनिश्चित करें एवं हम सभी हाथ जोड़ें और पुनः कल हम सभी ने परम पूज्य प्रातःस्मृति व्यासस्वरूप व्यास नारायण भगवान की अमृतवाणी से भक्ति ज्ञान वैराग्य की अमृत कथा को श्रवण किया। साथ ही पुनः सभी हमने आज पावन प्रसंगों की ओर चलते हैं। हम सभी हाथ जोड़ें। श्री अकारण करुणावर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु बांके बिहारी की बांग्ला मूर्ति नित्य नव भगवान की छवि को निहारते हुए हम सभी चलते हरि चरणों की ओर। व्यास नारायण से कल्पना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप अपनी अमृत वाणी से पावन वाणी से भगवान आनंद कंद की कथा कमृत पान कराते हुए हम सभी को भगवान के चरणों की ओर ले चलें, जिससे हम सभी नित्य नव कल्याण के पात्र बने। क्योंकि यहाँ जो भी भक्त है
सब कल्याण के लिए ही तो यहाँ विराजमान है। और कल्याण नहीं होगा हमारा तो हम तो अनेक लोगों में भटकते रह जाएंगे। फिर भी प्रभु के आशीर्वाद से ये कामना करते हैं कि ये भागवत जो है आपको बता दें ये देववाणी है, जिसको सुनने के लिए देवता भी लालायत रहते हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो भागवत है, भागवत सबसे अच्छी चीज ये है कि पहले भक्तों की कथा आती है, फिर भगवान की। और भगवान कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपायो, भगवान तो आनंद है, जो आनंद सिंधु सुखराशि, भगवान तो आनंद देने वाले हैं। और हम सभी यहाँ आनंद लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो प्रभु से ऐसी कामना करें भगवान नित्य नव अपना आशीर्वाद हम सभी पर, हमारे परिवार पर कल्याण के लिए बनाते हैं, जिससे हम सभी कृपा के पात्र हो, कल्याण के पात्र हो और भगवान की कथा के श्रवण करने के योग्य पात्र बन जाए, जिससे कि हम नित्य नव भगवान की कथा को अमृत पान करते हुए पुनरावर्जित करें। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, परम पूज्य प्रातः तुलसी पीठाधीश्वर महाश्री की लिए मैं चरणों में एक पद वंदन करना चाहूंगा। कहते हैं कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में मिट जाता संसार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। संतों की ही कृपा से, संतों के ही आशीर्वाद से, क्योंकि संत जो है मक्खन के समान होता है, उसका जो हृदय है संतों का मक्खन के समान है। संत हृदय नवनीत समाना, संतों के हृदय में तो सदैव भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, श्रोतों के लिए कल्याण का ही रहता है। ये सदैव कल्याण इनका होता रहे, वो कामना हम सभी के लिए करते हैं। हम सभी प्रयास को प्रणाम करें। बोलिए तुलसी पीठाधीश्वर भगवान की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, शंकराचार्य जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय गुरुदेव। जय हो। कात्यायनी मैया की जय, गुरु रत्नेश्वर महादेव की जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की जय हो। पूज्य सदगुरुदेव श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जी सरकार की जय हो। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पित्राभ्यां नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। श्री रामभद्र गुरुदेव के पद पंकज सिरनाय सुमिरो मात सरस्वती हम पर हो सहाय। सुवर्णकूटं रजताभिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटं अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। श्रीकामदगिरि हनुमत चरण मंदाकिनी कोतीर, ये तीनों छोटे नहीं जब लगी रहे शरीर। नीलांबुज श्यामल देह कांतिम राधा समालंकृत वाम भागम वंशीधरं यष्टिधरं मुकुंदम नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। वंदे राधा पदाम्भोजम्
ब्रह्मादिशुरवन्दितम् यत्कीर्ति कीर्तनैनैव पुनाति भुवनत्रयम् आचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर्परो हरिः अभाललोचनः शम्भुर् भगवान् बादरायणी। बोली वेद व्यास महाराज की जय हो। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज जय हो। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर और जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्री शुकाचार्य जी के पद कमल बारंबार मनाई और श्रीमद् भागवती कथा कहूँ सुजन हर्षाई। श्रीमद् भागवती कथा करऊँ सुजन हर्षाई। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। श्री राधा माधव सरकार जय हो। आइए हम सभी भगवान की परम मंगलमयी कथा सुधा के रसपान को करने से पूर्व अपनी वाणी को पावन करने हेतु तथा कथा सुनने और कथा सुनाने की योग्यता प्राप्त करने हेतु 2 बार भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करें। तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। अरे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद सभी बड़े भाव के साथ में ताली बजाते हुए गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधा माधव सरकार की श्रीमद्भागवत महापुराण की आवाहित सभी देवी देवताओं की अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की संत वृंद की पार्वती पते परमाध्यक्ष सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा माधव की मंगलमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय दिवस में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। उपस्थित सभी सज्जनगण, सभी माताएं बहनें, बांधवों बांधवियों, भाइयों बहनों और सभी सज्जनगण, हमारे मंत्र जप कर रहे आचार्य श्री अभिषेक चौबे जी, हमारे शास्त्री जी जो कि रेवांचल संस्कार धानी जबलपुर से पधारे हुए हैं, आचार्य श्री हिमांशु चौबे जी, हमारे मंच संचालक संगीत में जो साथ दे रहे हैं हमारे आचार्य श्री अमित चौबे जी, और टेंट में जो भैया हमारी सेवा दे रहे हैं श्री राम किशोर साहू जी, और हमारे राजा परीक्षित पूज्य श्री भगवती प्रसाद सोनी जी, और उपस्थित सभी सज्जनगण, और जहां तक मेरी आवाज दूर दूर तक पहुंच रही है, जो कथा सुन रहे हैं, उन सभी ग्रामवासियों के हृदय में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज श्री राधा माधव को मैं प्रणाम करता हूं, और बस यही कहूंगा कि सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। माँ कात्यायनी के चरणों में वंदन करते हुए, माता बहन गंगा के चरणों में वंदन करते हुए, और गुरु रत्नेश्वर महादेव के चरणों में वंदन करते हुए, अपने पूज्य सदगुरुदेव श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जी को प्रणति निवेदन करते हुए, पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती जी महाराज के चरणों में अपने बारंबार प्रणाम को निवेदित करते हुए, आज कथा के द्वितीय दिवस में आप सभी का मैं बहुत बहुत मंगलाशासन करता हूँ। हम आज कथा के द्वितीय दिवस में संवेद हुए हैं, और देखिए एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि हम इस ब्रह्मांड में भारतवर्ष के अंदर बैठे हैं। भारतवर्ष में मध्य प्रदेश अंतर्गत सिवनी जिले के अंदर बंडोल ग्राम में, ये ग्राम पंचायत भवन के अंदर एक बहुत छोटे जगह में हम बैठे हैं। तो हम अपने आप को पूजन का पात्र बना ले भगवान। भाई भगवान के लिए तो हम एक खिलौने ही होने ने हमें रचा है, तो हम अपने आप को भगवान का पूजन का पात्र समझ लें। हम बहुत छोटे जीव हैं, इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी कोई सत्ता नहीं है। तो हम अपने आप को पूजन का पात्र बना लें, और जो भी करें वो भगवान के लिए करें, वही भक्ति बन जाएगी। भक्ति करने का ये मतलब नहीं है कि आप पूजा करें, दिन रात भगवान के सामने खड़े रहें, माला फेरते रहें, यही भक्ति है। भागवत जी में आगे आप श्रवण करेंगे, परीक्षित जी
ने सुखदेव जी से प्रश्न किया है कि गो कृष्ण विदु परम कांत न तो ब्रह्मतया मुनि, कि हे गुरुवर, गोपियों ने कभी श्री कृष्ण को ब्रह्म और ईश्वर तो माना ही नहीं। क्या माना? क्या माना? बोले परम प्रियतम, परम कांत, प्रेमी, बस यही माना, यही माना। और उन्हें वो गति कैसे मिल गई जो बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं को, ज्ञानियों को मिलती है? तो वहां पर सुखदेव जी ने यही उत्तर दिया कि गोपियों का हर कार्य श्री कृष्ण के निमित्त था। वो माखन दिलोती थी तो श्री कृष्ण के लिए, श्रृंगार करती थी श्री कृष्ण के लिए, भोजन बनाती थी श्री कृष्ण को याद करते हुए, यहाँ तक कि सोती भी थी, स्नान भी करती थी, वो भी श्री कृष्ण के लिए। अब आप कहेंगे हम ये सब कैसे करें? तो हम पूरी दिन की दिनचर्या तो भगवान को निवेदित नहीं कर सकते ना, पर जब तक हम सोकर उठते हैं और भगवान तक नहीं पहुंच पाते, उतनी दिनचर्या तो भगवान को निवेदित कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? तो सबसे पहले जब हम सोकर उठते हैं, सबसे पहले क्या काम करते हैं? नित्य क्रिया के लिए जाते हैं। तो करना कुछ नहीं है, ना बोलना कुछ है, सिर्फ मन की परिस्थिति। मन एवं मनुष्याणाम कारणम सुख दुखयो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन अगर भगवान में लग गया तो तन लग जाएगा, तन ना भी लगे मन भर लग जाएगा, और तन भर लगा रहे मन ना लगे तो कोई काम का नहीं। तो सबसे पहले जब सो के उठें तो भावना करें कि हम ये जो सोच क्रिया कर रहे हैं सिर्फ सोचना है, ये भगवान के निमित्त। क्यों? भगवान तो अंतर बहिष्ट सर्वम व्याप्य नारायण स्थित। अगर हम बिना अपने शरीर को शुद्ध किए भगवान के समक्ष पहुंच गए तो भगवान तो सब देख ही रहे हैं, वो भी सोचेंगे बिना स्नान किए, बिना मंदन मुखारी किए हमारे समक्ष आ गया। जब हम भगवान का वस्त्र पहने, पहली बात तो मैंने कईयों को देखा है, दर्शन करते हैं कि आदमी स्नान करता है और सीधे तौलिए में भगवान के समक्ष पहुंच जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अपराध है। भगवान भी क्या सोचते होंगे, हमने इसे इतने रेशमी वस्त्र दिए हैं पहनने के लिए, श्रृंगार करने के लिए वस्तुएं दी हैं, और ये संसार के लिए तो श्रृंगार कर रहा है, पर मेरे पास जब भी आता तो फटे हाल आता है। तो संसार के लिए श्रृंगार करना नरक का द्वार है, पर वही श्रृंगार आप भगवान के निमित्त करें कि हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं तो हम अपने ठाकुर जी को अच्छे लगे, इसलिए हम सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके जाएं। तो वही श्रृंगार हम ठाकुर जी के लिए करेंगे, वही भक्ति बन जाएगी। अगर हम भोजन पका रहे हैं भोग के लिए तो भावना करें भोजन तो हमें ही पाना है, पर वो भोजन भोजन है, पर जब भगवान को भोग लग गया तो वो प्रसाद बन गया। तो यही भावना करें कि ठाकुर जी के लिए हम सुंदर सुंदर व्यंजन बना रहे हैं। ऐसे जब तक हम भगवान तक पहुंच न जाएं, और इतनी जितनी क्रियाएं हम कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं भगवान, सिर्फ मन से सोचना है, तन से कुछ नहीं करना। और मन से सोच लिया तो ये जो संसार के काम है ये आप रोज करते थे, पर अभी तक ये भक्ति नहीं थी। पर अब जब आपने भगवान की तरफ इनकी दिशा को मोड़ दिया तो ये भक्ति बन गए। ऐसे हमें भक्ति करनी चाहिए। सिर्फ भगवान के समक्ष जाकर 4 चरौंजी का भोग लगा देना, एक अगरबत्ती लगा देना, तेल की दिया बत्ती कर देना और हाथ जोड़ के घंटी हिला देना, ये भक्ति नहीं है। मन से भक्ति है, और मन से हम जो भगवान के लिए करेंगे, भगवान मन को देखते हैं। संसार तन को देखता है, भगवान मन को देखते हैं, पर हम उल्टा करते हैं। संसार को अपना मन दिखाते हैं, बोलते हैं कि इसने हमारा मन दुखा दिया। तो भैया तुम गए क्यों थे उसके पास अपना मन दुखवाने के लिए? संसार के लिए अपना तन निवेदित करो, उसके सामने जितना सुंदर बन सकते हो, जितना हाव भाव दिखा सकते हो वो दिखाओ। पर जब भगवान के समक्ष जाओ तो अपने मन को सुंदर करके जाओ, ना कि तन को। तन को भी सुंदर करके जाओ, ये नहीं कि गंदे चले जाओ, पर मन पहले शुद्ध करो, तब तन भी शुद्ध है तो काम का है। तो संसार के लिए तन और भगवान के लिए मन, यही केवट ने किया और यही सबरी ने किया। इसलिए केवट कईयों दिन तक नहीं नहाता था। सबरी मैया भी अपने भान को, वो तो योग स्थिति में इतनी चली गई थी कि अपने शरीर की सुरबुद्धि भी भूल गई थी कि मैं क्या कर रही हूँ। पर भगवान उनको क्यों मिले? क्योंकि उन्होंने भगवान को अपना मन निवेदित किया, ना कि तन। और हम लोग संसार को मन निवेदित करते हैं और भगवान को तन निवेदित करते हैं। इसी उल्टे क्रम को हम अगर सीधा कर लें तो हमें भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी। और ये मानव देह हमें भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है। और काम तो सब कर लेते हैं, पर मनुष्य में और हम में और जानवर में क्या अंतर है?
तो आचार्य लोग वर्णन करते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये मनुष्य और जानवर में सामान्य है। आहार मनुष्य भी करता है, जानवर भी करता है। भय मृत्यु से मनुष्य को भी है, जानवर को है। निद्रा मनुष्य को भी आती है, जानवर को भी आती है। और मैथुन अर्थात संतानोत्पत्ति जानवर भी करता है और मनुष्य भी करते हैं। तो फिर हम में और जानवर में अंतर क्या? तो आचार्य कहते हैं एक ही अंतर है। क्या अंतर है? बोले धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष। धर्म ही वह है, मूल तत्व है जिससे हम में और जानवरों में अंतर हो सकता है। और अगर धर्म नहीं है तो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। जिसके अंदर से धर्म चला गया तो वो दिखने में भर इंसान लग रहा है चमड़े से, पर है वो पशु। ऐसे हम भगवान को अपने मन को निवेदित करने का प्रयास करें। एक बार से नहीं होगा, पर लगातार जब हम अपना प्रयास करेंगे तो एक न एक दिन अवश्य होगा। आइए अब हम भागवत जी में प्रवेश करें। भागवत जी के प्रथम स्कंद में सबसे पहले हम श्रीमद् भागवत शब्द का अर्थ समझेंगे। श्रीमद् भागवत है क्या? तो आचार्य वर्णन करते हैं श्रीयते आश्रीयते लक्ष्मी इत्यर्थः। श्री अर्थात राधा रानी, श्री अर्थात लक्ष्मी। श्रीमद् भागवत में जो श्री है वो श्री मतलब भगवान की प्रियतमा राधा रानी है और लक्ष्मी है। मद, मद शब्द चार अर्थों में प्रयोग होता है। भूमि, बाला, प्रशंसा, इन तीन अर्थों में मद शब्द प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भागवत में मद शब्द का मतलब क्या है? बोले मद मतलब बाला अर्थात राधा बाली भागवत। और भागवत शब्द का अर्थ क्या है? बोले भगवतश्च चरितम यद तत् भागवतम, जिसमें भागवतों का अर्थात भगवान के भक्तों का चरित्र वर्णित है, वो है श्रीमद् भागवत। अब पुराण, पुराण शब्द का अर्थ क्या है? तो बोले पुरा आख्यानम नवम भवति इति पुराणम। जो पुरानी कथाएं पुराण के द्वारा सुनने पर भी हमें नई नहीं लगे वो है पुराण। हम कितने दिनों से कथाएं सुन रहे हैं भगवान की, पर हमें आज तक कोई कथा पुरानी लगी? भाई कोई भी एक फिल्म है, आप एक बार देख लो, ज्यादा प्रिय है 2 बार देख लो। कोई स्टोरी है, कोई कहानी है, आप एक बार पढ़ लो। ज्यादा प्रिय है 2 बार 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 4 बार पढ़ लो। पर 5वीं बार आप बोर हो जाओगे उस फिल्म से, उस कहानी से, कि एक बार कहाँ गए। पर भगवान की कथा आप और हम कितने वर्षों से सुन रहे हैं, कितने कल्पों से सुन रहे हैं, पर आज तक हमको भगवान की कथा पुरानी नहीं लगी, क्योंकि ये पुराण है। पुरा आख्यानम नवम भवति इति पुराणम, जो पुरानी होने पर भी नई नई प्रतीत होती है। जितने बार आप रामचरितमानस जी को पढ़ेंगे भाव के साथ, जितने बार आप श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करेंगे भाव के साथ, उतने बार आपको नए नए भावों का पता चलेगा। आपके अंदर नए नए भावों का जागरण होगा, इसलिए इसको पुराण कहते हैं। और फिर ये श्री कृष्ण की कथा है। तो श्री कृष्ण कौन है? बोले क्षणे क्षणे नवम नवम नमामि नंद संभवम। क्षणे क्षणे नवम नवम नमामि नंद संभवम। जो श्री कृष्ण क्षण क्षण में नए नए दिखते हैं। आप बिहारी जी जाइए या राधा वल्लभ जी जाइए या यहीं अपने ग्राम के किसी देव मंदिर में चले जाइए, एक बार दर्शन करके आइए आप, और तुरंत थोड़ी देर बाद फिर से जाइए, तो आपको कुछ नया स्वरूप उस दिव्य विग्रह में अगर भाव से देख रहे हैं। आप मार्बल देखने गए हैं मंदिर में तब तो कुछ नहीं नजर आएगा, पर अगर आप भाव से दर्शन करने गए हैं देव विग्रह का, श्री विग्रह का, तो आपको हर बार उस विग्रह में नए नए दर्शन होंगे भगवान के। कि इस बार मैंने ये देखा था, अभी मैं आया तो अरे ये तो भूल गया, ये तो दिखा ही नहीं, इस बार ये देखा। तो भगवान हर क्षण नए होते रहते हैं, हर क्षण बदल देते हैं, हर क्षण बदलते हैं। उनका स्वरूप ही इतना दिव्य है कि एक बार में कोई उनका पूर्ण दर्शन कर ही नहीं सकता।
इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का आचार्य लोगों ने अर्थ किया। अब हम भागवत जी के प्रथम श्लोक में प्रवेश करें। व्यास जी कहते हैं, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्यतः, जिससे जन्म आदि होता है, अर्थात जिससे लय पालन और संहार और सृजन तीनों होता है, ये जन्माद्यस्य। जन्माद्यस्य क्या है? ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र है ब्रह्म सूत्र का अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब हमको ब्रह्म की जिज्ञासा हुई, और जन्माद्यस्यतः ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। व्यास जी ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र से अपने ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? अगर करना ही था तो नियम तो ये कहता है कि किसी भी चीज की आप शुरुआत करें तो किसी भी अगर टॉपिक को उठाएं तो आप शुरू से पढ़ना शुरू कर दें, पर व्यास जी ने दूसरे सूत्र से प्रारंभ किया। क्यों किया? क्योंकि साधारण परिस्थिति में हम शुरू से शुरू करते हैं, पर जब किसी विशेष चीज का निरूपण करना हो, विशेष चीज को दर्शाना हो, तो हम जहां से हमें आवश्यकता होती है वहां से हम शुरू करते हैं। तो व्यास जी जन्माद्यस्यतः से शुरू कर रहे हैं। जन्माद्यस्यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। जन्माद्यस्य मतलब जो परमात्मा पालन, सृजन और संहार तीनों करते हैं, और जिनको गाते गाते वेद भी नेति नेति कह करके थक गया है। न इति हम भी परमात्मा को नहीं जानते। अच्छा बोले, वो वेद किसको दिए? क्या वेद स्वयं ब्रह्मा जी ने लिखे हैं? बोले नहीं, नारायण ने ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किया है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। बोले कैसे? बोल करके या ट्यूशन दे करके, पढ़ा करके? बोले नहीं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, अपने संकल्प से ब्रह्मा जी के हृदय में उन नारायण ने वेदों का ज्ञान प्रकट कर दिया। और वो वेद कैसे हैं? बोले मुह्यन्ति यत्सूरयः। वो वेद ऐसे है जिसमें बड़े बड़े विद्वानों की भी मूर्ति चकरा जाती है। ऐसे वेदों का ज्ञान जिन्होंने ब्रह्मा जी को दिया है, जो स्वयं वेद स्वरूप परमात्मा है। और स्वराट स्वयमेव राजते इति स्वराट, जो अपने लोक में निवास करते हैं और अपने लोक में निवास करते हुए माया का मर्दन करते रहते हैं। ऐसे भगवान श्री सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्णचंद्र को हम प्रणाम करते हैं। बोले सत्यम परम धीमहि। सत्य सत्य कह करके उन्होंने वंदना की। सत्यम परम धीमहि। चाहते तो कह सकते थे रामम परम धीमहि, ये भी कह सकते थे कृष्णम परम धीमहि, या फिर ये कह सकते थे सत्यम पराम धीमहि। ये क्यों नहीं कहा? किसी विशेष देवता का नाम नहीं लिया व्यास जी ने। क्यों नहीं लिया? व्यास जी को डर था अगर मैं किसी विशेष देवता का नाम ले लूंगा तो उस संप्रदाय वाले इस ग्रंथ को अपना बना लेंगे कि ये तो रामानंदी ग्रंथ है, या ये कृष्ण परंपरा का ग्रंथ है, ये शाक्त परंपरा का ग्रंथ, क्योंकि इसमें या तो राम जी का नाम है, या कृष्ण जी का नाम है, या देवी जी का नाम है। पर व्यास जी ने कहा मैं सार्वभौम कल्याण के लिए ग्रंथ लिख रहा हूं, इसलिए सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करता हूं। अब कोई धर्म वाला ये नहीं कह सकता कि हमारे धर्म में सत्य की वंदना नहीं की जा सकती, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य
पुराण बखाना। आगमनी गम पुराण बखाना। हर धर्म वाले, हर संप्रदाय वाले सत्य को मानते हैं। कोई ये नहीं कहता कि हमारे धर्म में, हमारे संप्रदाय में सत्य को नहीं माना जाता, हमारे संप्रदाय में सत्य की वंदना नहीं होती। चाहे कोई एक नंबर का झूठा व्यक्ति भी हो, पर उसके साथ भी अगर आप कपट व्यवहार करते हैं, असत्य बोलते हैं, तो वो भी दुखी होता है और कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला, जबकि वो खुद झूठ बोलता है, उसके आचरण में झूठ है, पर वो भी सत्य का अनुयायी है। तो व्यास जी ने इसलिए सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना की और इस ग्रंथ को सार्वभौमिक बना दिया, सिमटा नहीं रहने दिया, सबके लिए, कल्याण के लिए। इस प्रकार से भागवत जी के प्रथम मंगलाचरण में व्यास जी कहते हैं। अब हम भागवत जी के द्वितीय मंगलाचरण में प्रवेश करें तो आचार्य कहते हैं, धर्मः प्रोचित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवतं महापुराण श्रीमद्भागवतं महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र क्रतुभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र क्रतुभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोचित कैतवोत्र परमो। पहले श्लोक में व्यास जी ने सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना की। दूसरे श्लोक में बताया कि मैं इस भागवत जी में क्या वर्णन करने जा रहा हूं, विषय वस्तु का निरूपण है इसी श्लोक में। धर्मः प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम्। बोले मैंने इस भागवत में कपटपूर्ण धर्म का अलग निकाल के फेंक दिया। धर्म उच्चित, उच्चित माने फेंक दिया। बोले धर्म में भी कपट होता है? बोले हाँ होता है। अलग अलग वैदिक कर्म कांडों में आप देखिए, ये यज्ञ करोगे तो ये फल मिलेगा, ये यज्ञ करोगे तो ये फल मिलेगा। बिहारी जी को जाके 50 रुपए की माला चढ़ा दो तो आपका ये काम बन जाएगा, ये हो करोगे तो ये हो जाएगा। और इससे होता क्या है, अगर व्यक्ति अच्छे से उस धर्म का, उस अनुष्ठान का पालन नहीं करता और उसको वो फल नहीं मिलता तो उसका भगवान के प्रति विश्वास खंडित हो जाता है कि ये फल मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मतलब इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, जबकि गलती उसके कर्मकांड करने में थी। तो ये फल धर्म में कपट है, फलेच्छा कि मुझे ये फल मिलेगा, स्वार्थवश मैं ये कर्म कर रहा हूं, यही कपट है। इसी कपट को व्यास जी ने भागवत जी में निकाल करके फेंक दिया। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो। अब बोले क्या बचा? बोले शुद्ध धर्म बचा। और इस शुद्ध धर्म का परिपालन कौन करेगा? तो बोले निर्मत्सराणां शताम्। जो निर्मत्सर पुरुष हैं वही इसका पालन कर सकते हैं। अब निर्मत्सर का मत्सर क्या है? मत्ता अग्रे सरती थी मत्सरा। अरे ये मुझसे आगे चला गया या ये मुझसे आगे जाएगा, इसने ऐसा कर लिया। जो दूसरों पर उत्कर्ष असहनम इति मत्सरा, दूसरों के उत्कर्ष को देखकर जलना, उसकी उन्नति को देखकर जलना, यही मत्सर है। और इस मच्छर को जो अपने हृदय से निकाल देता है वही श्रीमद् भागवत को श्रवण करने का, मनन करने का, वाचन करने का अधिकारी है। ये वेद व्यास जी कह रहे हैं। जैसे सिंगिका थी ना सुंदरकांड में, रामचरितमानस जी के आप सभी श्रवण करते हैं। सिंगिका क्या करती थी कि ऊपर से जो जंतु जाता था उसकी परछाई पकड़ करके उसे नीचे गिरा देती थी। बस वही मच्छर हम सबके ऊपर हम अंदर भी है। वही सिंगिका राक्षसी घुसी हुई है। किसी को देखा नहीं कि उसने 1 लाख की गाड़ी ले ली और हम जलने लगते, उसने गाड़ी ले ली, यही हमसे इतना आगे चला गया। व्यास जी कहते बस पर उत्कर्ष असहनम इति मत्सरा, इसी मच्छर को हम निकाल लेंगे अपने हृदय से तो हम निर्मत्सर हो जाएंगे और फिर हम भागवत सुनने के, श्रवण करने के पूर्ण पात्र बन जाएंगे। और इस भागवत को श्रीमद् भागवत जी ने, श्री व्यास जी ने रचित किया है, इसकी रचना की है। अब
तृतीय श्लोक में श्री व्यास जी कहते हैं, और एक बात और बहुत सुंदर कही, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते प्रकृति शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। जब भागवत श्रवण करने के लिए व्यक्ति निकलता है तो भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अभी उसने भागवत श्रवण नहीं की, सिर्फ श्रवण करने के लिए घर से निकला और जैसे ही उसके मन में इच्छा पैदा हुई कि मुझे भागवत जी कथा श्रवण करने जाना है, तो उसके हृदय में हरि आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। कैसे अवरुद्ध होने का मतलब, जैसे आप सभी यहाँ बैठे हैं, अब किसी को कोई काम याद आ गया, आप उठ करके चले गए। अब ये सारे गेट बंद कर दिए जाएं, दीवार सब पैक हो, तो आपको कोई काम भी हो और ये नियम लगा दिया जाए कि जब तक कथा खत्म नहीं होगी यहाँ से कोई उठ करके जाएगा नहीं, तो सब फंस जाएंगे। और कोई फोन करेगा तो बोलेंगे भैया क्या बताएं, कथा में फंस गए, गेट तो कथा विश्राम के बाद ही खुलेंगे। तो ये हुआ अवरुद्ध होना। और अभी आप स्वतंत्र हैं, तो भगवान भागवत श्रवण करने की इच्छा लेकर के घर से निकलने तक, कथा मंच तक पहुंचने में ही आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ये व्यास जी कह रहे हैं। हनुमान चालीसा में तो कहना पड़ता है कि राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो, कि प्रभु आप हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाइए। पर भागवत जी की कथा श्रवण करने भर निकलो, कुछ मत कहो। बस इतने में ही भगवान हरि आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे और आपको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, सिर्फ सुनने का इच्छा करके चलने से। अब तीसरे श्लोक में व्यास जी भागवत जी की महिमा गाते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत जी क्या है? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम नाम है वेदों का। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः, निगम वेद को कहते हैं। और निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। अब किसी ने कहा कि वेद रूपी कल्प वृक्ष से ये गिरा तो डायरेक्ट गिरा तो फूट नहीं गया होगा? व्यास जी ने कहा बिल्कुल नहीं, ये डायरेक्ट नहीं गिरा है, ये शिष्य प्रशिष्य शाखा से सीढ़ी दर सीढ़ी आया है, इसलिए अखंड है। कैसे आया? बोले शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरया अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च नितातेन स्फुटितम। ये शिष्य प्रशिष्य शाखा से आया। कैसे? बोले भगवान नारायण की डाली से टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पे अटका, ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पे अटका, नारद जी की शाखा से टपका तो वेद व्यास जी की शाखा पे अटका, वेद व्यास जी की शाखा से टपका तो सुखदेव जी की शाखा पे अटका, और सुखदेव जी की शाखा से टपका तो ऐसे टपकते लटकते अटकते हुए ये महाराज परीक्षित के माध्यम से पृथ्वी लोक में हम सभी प्राणियों को प्राप्त हो गया। तो ये अखंड है, ये फूटा हुआ नहीं है। अच्छा, बोले ये मीठा है या फीका? बोले बिल्कुल मीठा है। बोले क्या गारंटी? बोले हम हैं इसकी गारंटी, हम देते हैं। बोले अपने फल की प्रशंसा तो सभी कोई कर लेता है। एक सज्जन फल बेच रहे थे और फल बेचते हुए कह रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। किसी सज्जन ने पैसे दिए और खरबूजे खरीद लिए और जब खाए तो बिल्कुल फीका था। तो चिल्लाते हुए बोले क्यों रे, मूर्ख बनाता है, ये तो बिल्कुल फीके हैं। बोले मान्यवर आपने मेरी बात में ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो आपसे कब से कह रहा हूँ खरबूजे शक्कर से मीठे, जब शक्कर डाल के खाओगे तब मीठे लगेंगे। तो ये तो बेचने वालों की अपनी कला है। कई लोग कहते मलाई वाले केले, मलाई वाले केले, तो केले में मलाई थोड़ी डली, पर वो उनके बेचने का तरीका है। तो आप स्वयं कह रहे हैं
कि मेरा फल मीठा है, तो हम कैसे मान लें? अरे बोले इसका प्रमाण है, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये शुक मुख विगलित फल है। और इतिहास जानता है, पूरा संसार जानता है कि जिस फल में तोता चोंच मार देता है वह फल सबसे मीठा होता है। तो इस फल में, इस भागवत के कल्प वृक्ष के पके हुए फल में मेरे निवृत्त परायण पुत्र सुखदेव ने अपनी चोंच मारी हुई है, उसे गाया है, इसलिए ये परम मंगलमय है और परम रसस्वाद है। अब इसे पिएगा कौन? तो व्यास जी ने सभी भावुक और रसीले भक्तों से कहा कि आप सभी आ जाइए और इसे पीजिए। पिबत भागवतम रसमालयम, कैसे पिए? बोले मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, बार बार पियो। किसी ने प्रश्न किया कि व्यास जी अभी तो आप कह रहे थे ये फल है, तो फल तो खाया जाता है, पिया कहाँ जाता है? अरे व्यास जी बोले ये फल तो है, पर इसमें छिलका गुठली जैसी कोई त्याज्य वस्तु नहीं है, इसलिए इसका दोनों कर्णपुटों में भर भर करके पान करो। बोले कब तक करें? बोले आलयम, आलयम मतलब मृत्यु पर्यंतम, जब तक आपका जीवन है तब तक आप श्रीमद् भागवत का श्रवण करते जाइए। इस प्रकार से 3 श्लोकों में, प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी ने सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना की, द्वितीय श्लोक में विषय वस्तु का निर्देश दिया, तृतीय श्लोक में भागवत जी की महिमा बताई। अब हम मुख्य कथानक की ओर चलते हैं। आज सूत जी सोनकादि 88,000 ऋषियों के बीच में नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान है। नैमिषे निमिषच्छेत्रे ऋषयः सोनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत, सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। सूत जी के समक्ष सोनकादि 88,000 ऋषि 1,000 वर्ष का सत्र प्रारंभ करके बैठे हुए हैं और सूत जी से उन्होंने प्रश्न किया कि किम श्रेयः शास्त्र सारः किम स्वावतार प्रयोजनम किम कर्मः के बताराश्च धर्मः कं शरणं गतः, धर्मः कं शरणं गतः। सूत जी ये बताइए, किम श्रेयः, सभी शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र किम श्रेयः, सबसे कल्याणकारी वस्तु कौन सी है? शास्त्र सारः किम, शास्त्रों का सार क्या है? स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के इस जो धराधाम पर अवतार होते हैं उनका प्रयोजन क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? और किम कर्म, वे अवतार लेकर के कौन कौन से कर्म करते हैं? के अवताराश्च, उनके अवतार कितने हैं और क्यों हुए हैं? और धर्मः कं शरणं गतः, जब भगवान अपने स्वधाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? इस प्रकार से सूत जी से सोनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले मुनयः साधु पृष्ठोयम, आप लोग महामती हैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, पर उससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं अपने गुरुदेव की वंदना कर लेता हूं। और सुखदेव जी ने एक श्लोक में अपने सूत जी ने एक श्लोक में अपने गुरुजी सूत जी की वंदना की और एक श्लोक में नर नारायण, माता सरस्वती और व्यास जी की वंदना की। आइए हम भी वंदना कर लें। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानोऽस्मि।
कल हम इसका भाव श्रवण कर चुके हैं, इसलिए इस श्लोक का विस्तार हम नहीं करेंगे। अगले श्लोक में सूत जी वंदना करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। उन्होंने एक श्लोक में नर नारायण को प्रणाम किया, माता सरस्वती की वंदना की और इस प्रकार से अपने मंगलाचरण को पूर्ण करते हुए सूत जी सोनकादि 88,000 ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देने लगे। बोले मुनियों, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर महायाभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, करही अनीति जाए नहीं बरनी, सीधहि बेप्रधेनु सुर धरनी, सिलाई विप्रदेनो सुलहरनी, तब तब धरी हरि विविध शरीरा, तब धरी हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कथा निज सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कि हे ऋषियों, जब जब इस संसार में अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का ह्रास होता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। अब अवतारों के बारे में गिरा रहे हैं। कौन कौन से अवतार हुए? बोले प्रथम ही सनकादिक अवतारा, प्रथम ही सनकादिक अवतारा, दूसर सुकर धरा उबारा, दूसर को कर धरा उबारा, तीसर नारद ऋषि प्रभु जाना, तीसर नारद ऋषि हरि जाना, चौथे नर नारायण आना, चौथे नर नारायण आना, कपिल देव प्रभु पंचम बारा, कपिल देव प्रभु पंचन बारा, छठ में दत्तात्रेय अवतारा, छठ में दत्तात्रेय अवतारा, सतमी बार यज्ञ प्रभु आए, सप्तमी बार यज्ञ प्रभु आए, आठवीं ऋषभ ज्ञान बढ़ाए, मेरी सब ज्ञान बढ़ाए, आठवीं ऋषभ ज्ञान बढ़ाए, मेरी सब ज्ञान बढ़ाए। अब आप 24 अवतारों के विषय में तो जानते ही हैं, विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि आज कथा ज्यादा है और वास्तव में भागवत सप्ताह शताब्दी का सफर है।
7 दिन में भागवत के समस्त भावों को कहना ये बहुत मुश्किल है। इसलिए कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु त्रिलोकत मन अभिमाना, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। इसलिए समासक व्यास विधि से हम कथा को आगे लेके चलते हैं। इस 24 अवतारों में जो आप नहीं जानते वो हम बताए देते हैं। जो बुद्ध अवतार हुआ भगवान का, सभी जानते हैं कि जो बुद्ध, जिनके विषय में आप जानते हैं, राजा के पुत्र थे और फिर महात्मा बन गए, वो बुद्ध हमारे बुद्ध नहीं है। हमारे बुद्ध हैं काश्यप बुद्ध, जो गया क्षेत्र में प्रकट है। भागवत जी में व्यास जी कहते हैं, बुद्धो नामना जिन सुता, जिन नाम के ऋषि थे। और इसका विस्तार व्यास जी ने भविष्य पुराण में किया। क्या किया? जिनो नाम द्विजः कश्चित् तत्पत्नी जयनी स्मृतः, कश्यपादितिरंसात् कीकटेषु भविष्यति, कश्यपादितिरंसात् कीकटेषु भविष्यति। महर्षि कश्यप के अंश से जन्मे थे जिन ऋषि, और माता अदिति के अंश से जन्मी थी जयनी माता। उनके गर्भ से काश्यप बुद्ध का कीकटेशु, कीकट माने गया क्षेत्र, गया क्षेत्र में हमारे बुद्ध भगवान का अवतार हुआ, जिनका नाम था काश्यप बुद्ध। और उन्होंने अपनी लीला स्मरण की। जब दुष्टों का, यवनों का अत्याचार बढ़ा तो महात्माओं को वो शक्ति दी कि वे उनसे सामना कर पाए। सभी को यज्ञोपवीत से विभूषित किया। सबकी मेधा जो उस समय यवनों के अत्याचार से पीड़ित थी, सबको बचाया। और सबके शिखा सूत्र की रक्षा करते हुए जब उनका कार्य पूरा हो गया तो जाकर के बद्री नारायण क्षेत्र में भगवान बद्री विशाल में वो समाहित हो गए। ये है हमारे बुद्ध भगवान, काश्यप बुद्ध जिन्हें हम कहते हैं। बाकी सभी 24 अवतारों से आप परिचित हैं, इसलिए बोल बुद्ध भगवान की, 24 अवतारों की जय हो। अब हम आगे चलते हैं। आगे व्यास जी वर्णन करते हैं कि सब तो अवतार हैं पर भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं। 2 अवतार पूर्ण हैं हमारे, राम और कृष्ण। राम जी भी कहते हैं कि 12 कला 16 कला, ये कोई कलाओं से इनका कोई भेद नहीं है। बस राम जी ने अपने आप को छुपाया है, इसलिए उनके पूरे रहस्यों का पता व्यक्ति को नहीं चल पाया। और कृष्ण जी ने जगह जगह अपने आप को बताया है, इसलिए उनके सारे रहस्यों का व्यक्ति को पता चल गया। बाकी 16 कला से युक्त राम जी भी हैं और 16 कला से युक्त कृष्ण जी भी हैं। एते चांस कलह पुंसाम कृष्णस्तो भगवान स्वयं, इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्तु युगे युगे। इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। अब आप कहेंगे, आप बता रहे कि कृष्ण जी ने हर जगह बताया। बोले हाँ, मंच से घोषणा करते थे कि मैं भगवान हूँ। मंच कहाँ उस समय? बोले अर्जुन का रथ, वही मंच था। और कृष्ण जी घोषणा करते थे कि अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, मैं भगवान हूँ। अब भगवान अपने आप को स्वयं भगवान क्यों बताते थे? क्योंकि भगवान जानते थे आगे कलयुग आने वाला है, यहाँ हर रोज नए भगवान पैदा होंगे और अपना कर्म करके फिर कृष्ण जन्मभूमि अर्थात जेल के दर्शन भी वो करेंगे। तो हम अभी से अपने आप को घोषणा करते चलें कि हम भगवान हैं और कोई हमारे अलावा नहीं है। इसलिए कृष्ण जी ने जगह जगह अपने आप को बताया। और राम जी के समय में ऐसी कोई आपदा थी नहीं, तो राम जी ने जगह जगह जहां भी उनके रहस्यों का उद्घाटन होना था वहां पर भी अपने आप को छुपा लिया। इसलिए राम जी और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं।
उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। दोनों के बीच में सिर्फ एक ही अंतर है कि इनके नेत्रों को देखेंगे तो ये गंभीर हैं और इनके नेत्रों को देखेंगे तो ये तिरछी चितों वाले चित्चोर हैं, जो चित्त को चुरा लेते हैं एक ही बार में। इस प्रकार से आचार्य 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के बारे में बताते हैं। अब हम आगे चले कथा में, तो सूत जी से शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि प्रभु व्यास जी 17 पुराण क्यों लिखे, क्या आवश्यकता आन पड़ी थी उनको 17 पुराण लिखने की। तो उन्होंने जब प्रश्न किया तो सूत जी उत्तर दिए कि द्वापरे शमनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे, वासव्याम कलया हरे। कि इस चतुर्युगी के तीसरे चतुर्युगी के द्वापर में भगवान वेद व्यास का अवतार हुआ। कैसे हुआ? बोले उपचारी वसु की कन्या सत्यवती के गर्भ से महर्षि पाराशर ने अपने दिव्य योग बल के द्वारा व्यास जी का प्रादुर्भाव किया। कुछ लोग यहाँ पर जो विधर्मी हैं, जो हमारे धर्म से चिढ़ते हैं, वो हमारे महापुरुषों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि वाल्मीकि जी तो चोर थे, व्यास जी का तो गलत विधि से गर्भाधान हुआ था। ऐसा नहीं है। व्यास जी के गर्भाधान में पाराशर जी ने दिव्य योग बल का उपयोग किया था, उन्हें दूषित नहीं किया था सत्यवती माता को। और वाल्मीकि जी भी चोर नहीं थे। ये सब हमारे धर्म की बेइज्जती करने के लिए, क्योंकि वे जानते हैं कि हिंदू अपने महापुरुषों की बहुत इज्जत करता है और उसके धर्म का मूल महापुरुष है। और इनके महापुरुषों को हम अगर अपने इनके बच्चों के सामने छोटा दिखा देंगे तो इनका धर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा। ऐसी साजिश लोग जो करते हैं, वे ऐसी अपवाद बढ़ाते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पराशर जी ने दिव्य योग बल के द्वारा व्यास जी को उत्पन्न किया था और वाल्मीकि जी भी परम तपस्वी महात्मा थे, जिन्होंने अपने जीवन में एक बार भी असत्य का आचरण नहीं किया। ये वाल्मीकि रामायण में स्वयं वाल्मीकि महर्षि कहते हैं। ऐसे दिव्य पराशर महर्षि के द्वारा सत्यवती के द्वारा व्यास जी का जन्म हुआ। ये बेर का फल आकर, बेर का फल खा करके रहे, इसलिए इनका नाम हुआ बादरायण। और कृष्ण द्वीप में इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन। और ये पराशर जी के पुत्र हैं। पराशर अपत्य पुमान, पराशर अपत्य पुमान इति पराशर। व्याकरण में एक धातु है अपत्य पुमान। पराशर जी के द्वारा इनका जन्म हुआ, इसलिए इनको पाराशर कहते हैं। इस प्रकार से व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी ने देखा कि कलयुग आ गया है, सभी के भाग्य बुद्धि सब कुछ मंद हो गए हैं, तो ये इतने गूढ़ वेदों को कैसे पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे तो उल्टा सीधा पढ़ लेंगे, क्योंकि वेद परोक्षवादी है, प्रत्यक्षवादी नहीं है। और वेद को वही पढ़ सकता है जो वेद को अच्छे से गुरु परंपरा से चरणों में बैठ करके गुरु जी के अध्ययन किया हो। क्योंकि एक बार कोई चेला महात्मा जी के पास आया और उसे बीड़ी पीने की आदत थी। अब गुरुकुल में तो प्रवेश ले लिया। अब गुरुकुल में जब प्रवेश ले लिया तो कुछ दिन तो छुप छुप के महात्मा जी से बीड़ी पिया, और विद्यार्थियों ने देख लिया तो जाके शिकायत कर दी, गुरुजी वो विद्यार्थी तो बीड़ी पीता है। अब जब गुरुजी को पता चला तो गुरुजी ने उसको बुलाया और डांटा, क्यों रे तू बीड़ी पीता है? बोले महाराज मैं यहाँ बीड़ी छुड़ाने के लिए आया हूँ, पर क्या करूँ आदत है नहीं जा रही। अच्छा, बोले एक काम करो, तुम 7 दिन में से सिर्फ रविवार को बीड़ी पिया करो, 6 दिन अपनी आदत को छोड़ दो। बोले बिल्कुल गुरुजी, मैं आपका पक्का चेला हूँ, बात मान गया। अब वो 6 दिन बीड़ी नहीं पीता, 7वें दिन बीड़ी पी लेता। एक दिन गुरुजी रविवार में कहीं बाहर गए तो अब बीड़ी पीने लगा। अब विद्यार्थियों ने क्या, क्यों रे? गुरुजी ने मना किया बीड़ी पीने के, फिर भी पी रहा। अरे बोले गुरुजी से परमिशन लेके, अनुमति लेकर के बीड़ी पी रहा हूँ। अब विद्यार्थी चक्कर में पड़ गए कि गुरुजी ने परमिशन दी है, गुरुजी ने अनुमति दी है, मतलब ये अच्छी चीज है, हमको भी पीनी चाहिए। हाँ बोले तुम भी पियो।
और सारे विद्यार्थी बीड़ी पीने लगे रविवार के दिन। तो ये क्या था, अर्थ का अनर्थ। गुरुजी ने क्यों बोला कि इसकी 7 दिन पीने की आदत है, अगर ये एक दिन करके पिएगा आखिरी में इसको भी छोड़ देगा। पर उसने क्या किया कि उसको प्रमाण मान लिया और खुद तो बिगड़ा, खुद तो गया, दूसरों को भी बिगाड़ दिया। वैसे ही वेद भी परोक्षवादी है। वेदों में कहा, जब देखा गया आचार्यों के द्वारा कि हिंसा पशुओं की बहुत हो रही है, तो वेद में नियम कर दिया गया कि यज्ञ में पशुओं की बलि दे दी जाए। वैदिकी हिंसा न भवती, वैदिक अनुष्ठानों में जो पशुओं की बलि दी जाएगी वो हिंसा नहीं होगी। अब ये क्यों कहा वेदों ने कि जो साल भर पशुओं को मार करके मांस खाने के चक्कर में भगवान को निवेदित करके उनको और भ्रष्ट कर रहे हो, खुद तो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, तो कम से कम ये कभी कभी कोई यज्ञ करवाएंगे। यज्ञ तो रोज होता नहीं है, तो कभी कभी यज्ञ करवाएंगे तो एक पशु मरेगा। अब उसको आदमी ने प्रमाण मान लिया और हर पूजा में, हर अनुष्ठान में वो बलि देने लगा। तो ये हुआ अर्थ का अनर्थ। तो वेद परोक्षवादी है। और व्यास जी ने सोचा कि इन वेदों के गूढ़ रहस्य को साधारण मानव जो कलयुगी हैं, जिनकी मति मलिन है, वो नहीं समझ सकते। तो उन्होंने वेद के 4 भाग कर दिए, इसलिए उनको वेद व्यास कहते हैं। वेदों की रचना वेद व्यास जी ने नहीं की। आजकल हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ईसा से इतने 1000 वर्ष पूर्व वेदों की रचना हुई। तो जब इतनी खोजी है तो ये भी बता दो कि किस सन में, किस तारीख को और कब वेदों की रचना हुई। वेद तो भगवान के श्वास हैं। यश निश्वसितो वेदा, वेद की सत्ता कब से है? बोले जब से भगवान है। भगवान की सत्ता कब से है? बोले जब से वेद है। हमारी सांस कब से है? जब से हम हैं। हम कब से हैं? जब तक हमारी सांस चल रही है। तो भगवान के शाश्वत स्वरूप वेद हैं, वेद की रचना नहीं हुई है। तो ऐसे वेदों के वेद व्यास जी ने 4 भाग किए, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। व्यास माने विस्तार करने वाला, वेद माने वेद। जिन्होंने वेद का विस्तार किया इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। बोलिए वेद व्यास भगवान की। और समझ में ना आए क्योंकि वेद पढ़ने का अधिकारी हर कोई नहीं है। स्त्री और चतुर्थ वर्ण के लोग वेद नहीं पढ़ सकते, तो उन्होंने महाभारत की रचना की 1 लाख श्लोकों में, जय संहिता जिसे कहते हैं। और उसमें वेदों के रहस्यों को ही उद्घाटित कर दिया कि अब जो वेद नहीं पढ़ सकते स्त्री हैं, क्योंकि वेद पढ़ने का अधिकारी वही है जिसके पास शिखा सूत्र है। और जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं वो वेद पढ़ नहीं पाएंगे तो महाभारत पढ़ लेंगे। उसमें मैंने वेदों के रहस्यों का उद्घाटन करके रख दिया। पर इतना करने पर भी व्यास जी एक दिन जब संध्या वंदन करके अपने आश्रम में बैठे थे तो चिंतित थे। उनके समक्ष ये सारा संसार घूमने लगा। और जब उनके समक्ष ऐसी चिंता उपस्थित हुई तो उसी समय नारद जी आ गए, नारायण नारायण करते हुए। अब जब नारद जी आए तो नारद जी ने कहा, पाराशरे महाभाग भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। कि पाराशर जी आप चिंतित क्यों हैं? क्या हुआ? अरे आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपने तो वेद के 4 विभाग कर दिए, महाभारत की रचना कर दी, इतना सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी आपकी चिंता का कारण क्या है? अब पाराशर जी से नारद जी ने जब ये पूछा तो नारद जी से पाराशर जी बोले कि प्रभु मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरी चिंता का कारण क्या है। आप ही बताइए, आप तो त्रिलोक में भ्रमण करते हैं, मेरी चिंता का कारण क्या हो सकता है? अब जब ऐसा उन्होंने बताया तब नारद जी बोले कि वेद व्यास जी आपने धर्मादिक पुरुषार्थों का तो वर्णन बहुत किया है, पर भगवान के चरित्रों का वर्णन नहीं किया। महाभारत में आपने क्या किया? अपने कुल की कथा तो लिख दी, धृतराष्ट्र पांडु इत्यादि ये सब भगवान वेद व्यास जी के द्वारा ही तो उत्पन्न हुए माता सत्यवती के कहने पर। तो आपने अपने कुल की ही कथा गाई और कृष्ण जी की कथा बोले हमारे कन्हैया को ड्राइवर बना दिया। बढ़िया भगवान जाते हैं, अर्जुन का रथ हाँकते हैं, शाम को आते हैं तो बढ़िया रथ में जो एक
तीर के टुकड़े पड़े हैं उसको झाड़ू लगा के साफ करते हैं, फिर दोबारा उसका आसन बिछाते हैं। सुबह अर्जुन फिर बैठता है रखने, फिर जाता है। भगवान बढ़िया घोड़े हाँक रहे हैं, उनके सिर पे पूरी धूल उड़ रही है। तो आपने तो भगवान को ड्राइवर बना दिया और अपने कुल की कथा खूब गाई। और जब तक आप भगवान की कथा नहीं गाएंगे तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। मैं खुद अपनी कथा आपको बताता हूं। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरा नाम था रामदास और मेरे पिताजी का नाम था द्रुमिलगोग। मेरी माँ का नाम था कलावती। मैं चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति था। जब पिताजी का देहावसान हो गया तो माँ मुझे लेकर के ऋषियों के आश्रम में चली गई। क्यों चली गई? कि मैं अकेली अबला हूँ और मेरा पुत्र भी छोटा है, संसार मुझे परेशान करेगा। तो ऋषियों के यहाँ आश्रय जब मांगा तो ऋषियों ने कहा ठीक है, तुम कोई सेवा दे देना आश्रम में, सेवा कर दिया करो और आनंद से रहो। अब मैया ऋषियों के लिए भोजन बनाती, भोजन परोसती और उनकी जूठी पत्तलें उठाती। मैं भी मैया की देखा सीखी ये सब करने लगा और उसी जूठी पत्तल में ऋषियों की शीत प्रसादी खाते खाते मेरा मन पवित्र हो गया। एक दिन जब महात्मा लोग अपने आश्रम से जाने लगे तो मैंने उनके चरण पकड़ लिए कि प्रभु मुझे भी ले जाइए। तो जब भी मुझे माता जी ने मेरा भाव जान लिया तो मैया महर्षियों के चरणों में हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी कि महाराज मेरा एकमात्र बुढ़ापे का सहारा एक ही लाठी है, अगर इसे भी आप बाबा जी बना देंगे तो मैं किसके सहारे जिएंगे। ये संसार का यथार्थ है। व्यक्ति अपने पुत्र को सब कुछ बनाना चाहता है, चोर बन जाए, चपरासी बन जाए, सिपाही बन जाए, पटवारी बन जाए, मास्टर बन जाए, सब कुछ बन जाए, पर बाबा जी न बने, धर्म में भर न लगे। बाकी सारे सकल कर्म वो संसार के कर ले पर बाबा जी भर वो न बनना चाहिए। तो जब माता जी ने ऐसा निवेदन किया तो ऋषि लोग मान गए और बोले बेटा अभी तुम यही रहकर भजन करो, अपनी माता की सेवा करो और जब माता जी पधार जाएं तब तुम मेरे पास चले आना। उसको दिव्य मंत्र का उपदेश दिया, वासुदेव मंत्र का, और नारद जी घर में ही रहकर वो भजन करने लगे। एक दिन नारद जी भजन कर रहे थे, माता ने किसी कामवश उन्हें बुला लिया। नारद जी ने मन में सोचा कि मैया भजन में बहुत बाधा उत्पन्न कर रही हैं, अब ये मर जाए तो ही ठीक है। और एक दिन माता जी गाय दोहने गई और नाग के ऊपर अंधेरे में पैर रख दिया और नाग ने उन्हें डस लिया और माता जी की मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं मेरी दोनों आंखों से, एक आंख से ठंडे आंसू और एक आंख से गर्म आंसू निकले। गर्म आंसू दुख के थे, ठंडे आंसू सुख के थे। आंसू भी दो प्रकार के होते, जब गर्म दुख में होते हैं तो तप्त हृदय होता है हमारा, इसलिए गर्म आंसू निकलते हैं, और जब खुशी में होते हैं तो हर्ष निर्भर होता है, शीतल हृदय होता है, इसलिए ठंडे आंसू निकलते हैं। बोले ठंडे आंसू तो इस बात के थे कि अब मैं महात्मा जी के पास जाकर वन में भजन करूंगा, और गर्म आंसू इस बात के थे कि अब मेरी माता इस संसार में नहीं रही। और मैंने माता जी का अंतिम संस्कार किया और निकल पड़ा और भगवान का भजन करने लगा। भगवान ने आकाशवाणी की कि इस शरीर में तो तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे क्योंकि अभी तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार शेष हैं, पर अगले जन्म में तुम्हारा मुझसे मिलन हो जाएगा। समय आया, सृष्टि प्रलय हुआ, मैं भी समाप्त हो गया और ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को लेकर के भगवान के नाभि कमल में चले गए। और जब भगवान ने सृष्टि का विस्तार किया तो ब्रह्मा जी की नाभि से कमल, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी का मैं 10वां पुत्र हूँ, नारद। दशमस्तत्र नारदम। तो आप बताइए कि जब संतों की प्रसादी खाते खाते, भगवान का भजन करते करते एक दासी पुत्र देवर्षि नारद बन सकता है तो आप का दुख क्यों नहीं दूर हो सकता? ऐसी संतों की महिमा है। अब जब ऐसा उन्होंने कहा, मैं भी उपबरहन नाम का गंधर्व था, मैं श्रापित था इसलिए दासी पुत्र बना, पर संतों की सेवा करते करते दासी से देवर्षि बन गया, इसलिए संतों की अद्भुत महिमा है। आइए एक बार हम संतों के चरणों में वंदन करते हुए आगे की कथा के ऊपर
आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए संत भगवान की जय हो। हरि संतन के संग लाग रे जय हो। तेरी अच्छी बनी ताली बजाते हो, क्योंकि कहते हैं न पैसा लगता है न रुपया लगता है, न पैसा लगता है न रुपया लगता है। अब प्रेम से ताली की सेवा करिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्या बोलेंगे? वो बेजी की बन गई, लगेंगे तो होगा क्या? बोले कागा से मालिक भरी हुई संत अपने नित्य परम से धो देंगे। कागा से हर चीज में फायदा देखता है। वो पूछता है संतों के संग में लगने से फायदा क्या मिलेगा मुझे? तो आगे वर्णन करते हैं कि संत के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई।
पास होते हैं तो उससे जगह कैसे, तो आगे वर्णन करते हैं कि मूल निशा में वो खोया, इसमें सबने खोया, क्योंकि बता रहे कि मोह निशा में बहुत दिन सोया और इसमें क्योंकि कहते हैं कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल सुंदर नारी का, अरे सच्चा पागल तो वही है प्यारे जो पागल है बाकी बिहारी का। ऐसे नहीं ढूंढते हुए कबीर लो भाई साधो, कहत कबीर लो भाई साधो, कहत कबीर लो भाई साधो, कहत कबीर लो भाई साधो, कोई तिरो बड़ भद्र इस प्रकार से नारद जी ने संत महिमा अपनी महिमा का वर्णन किया और अंत में 4 श्लोकों में भागवत जी का दिव्य ज्ञान देकर के वेद व्यास जी के समक्ष से अंतर ध्यान हो गए नारायण नारायण करते हुए। बोलिए नारद जी भगवान की। अब नारद जी आचमन करके अपने आश्रम में बैठे। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे सम्या प्राशयति प्रोक्तो ऋषीणां सत्रवर्धनः। व्यास जी माना गांव के पास बद्रीनाथ धाम में सम्या प्राश नाम का एक वेद व्यास जी का आश्रम है जिसे व्यास गुफा कहते हैं आज। तो उस व्यास गुफा में व्यास आश्रम में आचमन करके वेद व्यास जी समाधिस्थ होकर के बैठे और 18,000 श्लोकों की यह पावन संहिता की रचना कर दिए। अब सोचे कि इस 18,000 जो मैंने श्लोक रचे हैं इसको सुनाऊं किसको? इसको सुनने का अधिकारी तो कोई व्रत ही है। तब फिर याद आया कि मेरा निवृत्त परायण पुत्र, कल हमने आपको कथा सुनाई थी, सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल को चले गए, वो इसको सुनने का अधिकारी है। पर वो आएगा कैसे? वो तो हमेशा के लिए चला गया। अब क्या किया जाए, क्या उपाय है? तो व्यास जी अपने शिष्यों को 2 श्लोक रटाए।
और बोले कि यत्र तत्र तुम जंगल में लकड़ियां लेने जाते हो तो तुम्हें डर लगता होगा जब जानवर दिखते होंगे, तो जब भी तुम्हें डर लगे या कोई ऐसा विशेष महात्मा दिखे जो तेजस्वी हो तो उसके सामने तुम इन श्लोकों को गाना। अब व्यास जी के शिष्यों ने उन 2 श्लोकों को रट लिया और एक दिन वे समिधा लेने वहां पहुंच गए जहां सुखदेव जी ध्यान मग्न होकर के बैठे थे। और जैसे ही सुखदेव जी रूपी तेजस्वी पुरुष को देखे तो उनके तेज को देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए और पहला श्लोक व्यास जी ने जो रटाया था वो गा दिए। बरहा पीढ़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिं वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिं। ये श्लोक 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक है। इसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन किया है कि भगवान गाय चरा करके बरहा पीढ़म सिर में मोर मुकुट है, नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम कान में कनेर के पुष्प लगे हैं, बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम वक्षस्थल में वैजयंती की माला है, रंध्रान वेणो अधरों पे मुरली सजी हुई है, रधर पटयो पूरयन गोप वृंदैर और ग्वाल वालों से घिरे हुए भगवान, वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति वृंदा विपिन में ग्वाल वालों से घिरे हुए प्रवेश पा रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। अब जब सुखदेव जी सुने कि इतना सुंदर, एकदम से उनकी समाधि खुल गई। अब सोचे पर जो सुंदर होता है उसे सुंदरता का अहंकार भी होता है, तो जिस को सुंदरता का अहंकार है उसके पास मैं योगी जाकर के क्या करूंगा, जाने दो। किसी ने गाया होगा कोई श्लोक, हम तो अपनी समाधि में मग्न हैं। अब जैसे ही सुखदेव जी ने ऐसे सोचा तो सोचा एक बार चल के तो देखेंगे श्लोक कौन गा रहा था, तो वहां से दौड़ पड़े। तो जैसे ही दौड़े तो व्यास जी के शिष्य डर गए। अब जब डर गए तो व्यास जी का रटाया हुआ दूसरा श्लोक गाने लगे। स्तने काल कोटम जिघांसया पाययद भागवत जी के तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है। इसमें भगवान की कृपा का वर्णन है कि भगवान ने अहो बकियम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदक्षाधीन, कि वो बकासुर की बहन पूतना जो अपने वक्षस्थल में कालकूट नामक जहर लगा करके आई थी, उसको भी भगवान ने माता की समान गति प्रदान कर दी। ऐसे को उदार जगमाही, इतना उदार कौन होगा जो मारने आई थी उसको माता की गति दे दी मौसी मान करके। अब जब इतना उदार है कोई, ऐसा उन्होंने वर्णन सुना तो दौड़ करके व्यास जी के शिष्यों के पास पहुंच गए। वो हाथ जोड़ करके बोले, भैया कृपा करके ऐसे श्लोक हमें भी सुनाइए। व्यास जी के शिष्यों ने कहा, हमें तो हमारे गुरुजी ने 2 ही श्लोक सुनाए थे, अगर आपको अधिक श्लोक जानने हैं तो चलिए हमारे गुरुजी के पास, ले चलते हैं हम आपको। तो व्यास जी के शिष्य सुखदेव जी को वेद व्यास जी के पास ले आए और जब प्रणति निवेदन करके पिताजी के चरणों में उन्होंने निवेदन किया कि मुझे ऐसे श्लोक बताइए, तो बोले बेटा ऐसे 1-2 श्लोक नहीं, 18,000 श्लोकों की रचना मैंने की है, वो भी केवल तुम्हारे लिए।
और फिर सुख मध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि, और व्यास जी ने उन्हें अपने सामने बिठाल करके पूरी भागवत संहिता का अध्ययन कराया। सूत जी कहते हैं उसी भागवत संहिता को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, और उस समय उनके पास बैठ करके मैंने भी उससे सुना। तो इसलिए मेरे गुरुदेव सूत जी के गुरुदेव सुखदेव जी हैं। अब श्री सौनक जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव अभी अभी आपने बताया कि इसको सुनने का अधिकारी कोई निवृत्त परायण होता है, तो परीक्षित कौन थे? और ये तो फिर राजा थे, ऊपर से क्षत्रिय, उसमें भी गृहस्थ, तो इन्होंने भागवत क्यों सुनी और सुखदेव जी ने इनको क्यों सुनाई? भाई जब ब्रह्मचारी को सुना रहा तो सुखदेव जी को भी किसी निवृत्त परायण ब्रह्मचारी को सुनाना चाहिए था, पर परीक्षित को क्यों सुनाई? तब फिर परीक्षित की कथा सुनाते हैं। बात ये उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और दुर्योधन की जंघा टूट गई और वो युद्ध में पड़ा है। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम, यदा मृधे कौरव सृंजयानाम, वीरेशथो वीर गतिम गतेषु, वीर गतिम गतेषु, भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, तो दुर्योधन पड़ा था। पांडवों को विजय उत्सव मनाने के लिए भगवान ले गए, बोले आज शिविर से बाहर चल करके कहीं विजय उत्सव मनाते हैं। अब यहाँ पर उसका प्रिय करने वाला अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा आया, बोला मित्र तुमने जिन जिन को सेनापति बनाया वे शरीर से तुम्हारे पक्ष में थे, चाहे मेरे पिता द्रोणाचार्य हो, चाहे गंगा पुत्र भीष्म हो, चाहे कोई भी हो, कृपाचार्य ही तुम, पर वो तन से तुम्हारे साथ थे, मन से तो पांडवों के साथ थे। अगर ये मौका तुमने मुझे दिया होता तो आज युद्ध का परिणाम कुछ और होता। बोले आखिरी सेनापति मैं तुम्हें बनाता हूँ, और अपने खून से उसका तिलक कर दिया। बोले जाओ। बोले तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं बचा, और पांडव 5 भाई थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। अगर तुम 5 में से किसी एक का भी सब ले आओ तो मेरी आत्मा ठंडी हो जाएगी। ये होता नंबर 1 का दुष्ट, जो मरते मरते भी दुष्टता को न छोड़े। दुष्ट न छोड़े दुष्टता, दशा भले जो होए, ज्यों ज्यों कुचलो सर्प को, त्यों त्यों क्रोधी होए। मरते मरते भी अहित ही चाह रहा है, जिंदगी भर तो अहित किया दुर्योधन, और मरते मरते भी चाह रहा है कि एक न एक को मैं लेके ही अपने साथ जाऊं। अब अश्वत्थामा ने कहा कि मैं तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 5 को मार करके ले आऊंगा। अब वहां से चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके विचार करने लगा कि मैंने तैस में आके, उत्साह में आके बोल तो दिया कि 5 को मार लूंगा, पर जब द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण जैसी महामरथी इतनी बड़ी सेना के साथ उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो मैं अकेला कैसे उनको मारूंगा? ऊपर देखा उस पेड़ में काक उलूकल न्याय से, कौआ उल्लुओं के बच्चों पर रात्रि में हमला किया और उल्लू के बच्चों को मार गिराया। वो भी सोचा इसी विधि को मैं भी अपनाऊंगा। पांडवों के शिविर में गया, और उस समय तो पांडव विजय उत्सव मनाने गए थे। पांडवों के शिविर में गया और अपनी तलवार से 5 पांडव बालकों का, क्योंकि पांडव बालक उस शिविर में अपने अपने पिता की सैया में आकर के सो गए थे और वे सब देखने में अपने पिता जैसे ही लगते थे। 5 पांडव बालकों का सिर काट करके ले आया और बोला प्रमाण मांगेगा दुर्योधन, क्योंकि ऐसे तो मानेगा नहीं, तो काट के सिर को झोली में भर लिया और ले आया दुर्योधन के पास। मित्र मैंने तुम्हारे 5 शत्रुओं का वध कर दिया। बोले अच्छा सच? तो दिखाओ भीमसेन का सिर।
सबसे ज्यादा दुर्योधन पूरी महाभारत में पांचों भाइयों से किसी से चिढ़ता था तो भीमसेन से। तो भीमसेन का सिर सबसे पहले मांगा, और भीमसेन का सिर जब मांगा तो भीमसेन के पुत्र का सिर अश्वत्थामा ने दिया। उसने लिया और जैसे ही उस सिर को दबाया तो कच्चे घड़े की तरह फूट गया। अरे बोले ये भीम का सिर हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूं गदा युद्ध करते समय उसके सिर पर जब मैं गदा मारता था लोहे के टकराने की आवाज आती थी। ये भीम का सिर नहीं हो सकता। जब उजाले में जाकर के देखा तो ये भीम के पुत्र का सिर है। तो उसने अपना माथा ठोका कि क्यों रे नीच ब्राह्मण, तूने मेरे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। मेरा इन नवजात बालकों से क्या बैर था, तूने तो इनका वध कर दिया, पांडव पुत्रों का। और दुर्योधन मर गया। दुर्योधन को श्राप था कि जब तुम्हें खुशी और गम दोनों एक साथ होंगे तब तुम मरोगे। तो उसे खुशी इस बात की हुई थी कि पांचों पांडव मारे गए, तो लेकर के सिर आया। पर जब सिर देखा कि बालकों का सिर है तो उसे दुख हुआ कि अब कोई कुल में पानी देने वाला भी नहीं बचा। तो खुशी और गम जब दोनों एक साथ हुए तो उसकी मृत्यु हो गई। इतिहास में दुर्योधन पहला हृदय का मरीज थी, हृदय गति से उसकी मृत्यु हुई। और जब अश्वत्थामा ने जाना कि मेरे द्वारा पांडव पुत्रों का वध हुआ तो डर गया कि अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो भागा वहां से। अब जब भागा तो सुबह जब माता द्रौपदी अपने शिविर में आई बच्चों के, सोची अभी तक मेरे पुत्र जागे नहीं, हर समय तो ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं। गई देखी कि चारों मेरे पांचों बच्चों का सिर कटा रखा है, तो चिल्ला उठी, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना सदा रुदाद्वाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्तयन्नाह किरीटमाली, तां सान्तयन्नाह किरीटमाली। चिल्ला उठी और बिलकते बिलकते जब बहुत तीव्र स्वर से रोई तो अर्जुन इत्यादि पांचों पांडव आ गए। पांचों पांडव आए तो उन्होंने माता द्रौपदी को सांत्वना दी और कहा कि देवी तुम्हारे पुत्रों का जो हत्यारा है उसे मैं तुम्हारे सामने लाकर के मारूंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली और दौड़ पड़े अश्वत्थामा के पीछे। अब अश्वत्थामा भागता, अर्जुन श्री कृष्ण को सारथी बना करके दौड़े और धक्का दे करके उसे रथ से पटक दिए और खींचते हुए उसको ले आए। श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्म बंधु निमम जही, इसका यही वध कर दो, आतताई का यही वध कर देना चाहिए, उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। जैसे हम समाज में देखते हैं कि पहले अपराधियों को पकड़ा जाता है, खूब नाटक किया जाता है और फिर उन्हें जेल में बिठाल के बिरयानी खिलाई जाती है, एसी का रूम दिया जाता है। नहीं, जहां आतताई मिल जाए, शास्त्र कहता है आतताई बधारणा ब्रह्म बंधु मिमम जही, तुरंत उसका वही वध कर दो। अर्जुन बोले मैंने प्रतिज्ञा की है कि द्रौपदी के सामने ले जाकर के मारूंगा। तो अर्जुन उसे घसीट करके द्रौपदी के सामने ले गए। अब द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि रस्सियों में बंधा अश्वत्थामा मेरे सामने पड़ा है तो मैया द्रौपदी दया की देवी हैं, दोनों हाथ जोड़ करके अश्वत्थामा को प्रणाम करने लगी। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सभी आश्चर्यचकित हो गए कि अरे जिनने 5-5 पुत्रों का वध किया है उनको ये प्रणाम कर रही हैं। बोले देवी ये तुम क्या कर रही हो? बोले ये साक्षात गुरुदेव पुत्र हैं और गुरु का पुत्र गुरु के ही समान होता है, और गुरु के पुत्र को आप ऐसे मान करके लाए हैं। आपको किस गुरु ने शिक्षा दी है अर्जुन? आपके गुरु का नाम बताइए। अर्जुन बोले पूरा जग। अब भगवान की तरफ अर्जुन बोल देखे। अर्जुन ने कहा प्रभु अब क्या किया जाए? भगवान बोल रहे थे, हम तो बोल ही रहे थे कि उसी समय मार दो। आतताइयों का ऑन द स्पॉट वध कर देना चाहिए, उन्हें ले जाकर के अदालत के भरोसे करोगे तो फिर पूरे विधि नियम का पालन करना पड़ेगा। अब बोले अब इसका वध धर्म के द्वारा होगा। उस समय मारते तो तुम चाहे जैसे मार सकते थे, अब धर्म के द्वारा होगा। बोले अब धर्म क्या कहता है?
तो बोले तुम द्रौपदी की भी बात रखो और अपनी प्रतिज्ञा भी रखो। भीमसेन बोले चाहे जो हो जाए इसे छोड़ना मत जिंदा, और तुम छोड़ोगे तो मैं मार दूंगा। तो बोले भीम की भी बात रखो, सब कुछ रखो और अधर्म भी ना होने पाए। अब भगवान ने कहा तो अर्जुन हाथ जोड़ लिए, जय हो टेढ़ी टांग वाले। आपने उत्तर दिया तो टेढ़ा मेढ़ा उत्तर भी दिया और उत्तर में उलझा भी दिया कि सारे धर्मों का पालन करते हुए और अधर्म भी ना होने पाए। आतताई ब्रहारणा ब्रह्म बंधु मिमम जही, सब कुछ। और ब्राह्मण का वध भी नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो ये तो दोनों है, आतताई भी है और ब्राह्मण बालक भी है। तो अब क्या करूं कि अग्नि दो गर्धश्चैव धनहारी चसुक्तगः क्षेत्रदारा पहारी च सडेते आततायिनः। जो आग लगाता है, जो दूसरों के बालकों की हत्या करता है, जो दूसरे के स्त्री का हरण करता है, दूसरे के धन का हरण करता है, दूसरे की भूमि का हरण करता है, वो आतताई होता है। तो इसने तो वो सब किया है जो आतताई भी करता है और ब्राह्मण बालक भी है। तो अब मैं क्या करूं? देखिए, जब कोई शिक्षक पढ़ाना शुरू करता है, स्कूल खुलते हैं, तो अंत में परीक्षा भी लेता है, एग्जाम भी ये होते हैं कि साल भर इसने क्या पढ़ा, इसलिए वार्षिक परीक्षा होती है कि वर्ष भर इसने क्या पढ़ा। तो अर्जुन श्री कृष्ण के पक्के चेला है, उन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया है गुरु रूप में। तो अब परीक्षा का समय आ गया, तो तुरंत अर्जुन को गीता के 4थे अध्याय का श्लोक याद आ गया और वे समझ गए। सम्मानितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते, कि सम्मानित व्यक्तियों का भरे समाज में अपमान कर दो तो उसकी मृत्यु के बराबर ही है। वो स्वामी जी भी कहते हैं, सम्मानित कहो अपजस लाहो, सम्मानित कहो अपजस लाहो, कोटि सम दारुण दाहो, मरण कोटि सम दारुण दाहो, मरण कोटि सम दारुण दाहो। अर्जुन ने अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल ली और उसे शिविर से धक्का देकर के भगा दिया। इस प्रकार से ब्राह्मण की मृत्यु का यही एक उपाय है कि उसे समाज के सामने बेइज्जत कर दो और निकाल दो, तो ब्राह्मण मरा हुआ समझा जाता है। ब्राह्मण के लिए दैहिक वध का विधान नहीं है कि उसे मारा जाए, उसे अगर दंड देना हो तो उसका आप अपमान कर दीजिए। अपमानित ब्राह्मण की मृत्यु ही समझी जाती है। अब यहाँ पर युधिष्ठिर ने अपने मृत पुत्रों का पिंडदान किया है, सभी अपने पूर्वजों का पिंडदान किया। यहाँ पर माता कुंती ने वह सत्य बताया कि एक पिंड आप कर्ण के नाम का भी दे दे, क्योंकि मैंने बाल अवस्था में अबोधता के कारण कर्ण को जन्म दिया था और अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए उसे त्याग दिया था। यहाँ पर युधिष्ठिर को क्रोध आ गया कि आपने इतना बड़ा सत्य हमसे छुपाया, इसलिए युधिष्ठिर ने उसी समय वहां पर सारी नारी जाति को, कुंती को केंद्रित करते हुए श्राप दे दिया कि न गुह्यम धारेष्यन्ति एवं दुख समन्विता। आज के बाद नारी जाति अपने हृदय में कोई भी गूढ़ बात छुपा नहीं पाएगी। इसलिए प्रचलित है कि ईमेल और जीमेल चाहे संसार में कितने भी फेमस क्यों ना हो गए हो, पर कोई भी समाचार फैलाना हो तो फीमेल को बता दो, बिना पैसे का मीडिया। तो ये युधिष्ठिर जी का श्राप है। यहाँ पर आगे चलें तो जब अपमानित करके अश्वत्थामा को भगा दिया तो अश्वत्थामा और घायल शेर की तरह हो गया। उसने जान लिया कि अभी उत्तरा गर्भवती है और पांडवों का अंतिम बीज बचा हुआ है। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ को केंद्रित करते हुए। अब जब उत्तरा का गर्भ ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से जलने लगा तो उत्तरा भागती भागती हुई आई और श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई।
कृष्ण जी उस समय द्वारिका की ओर युद्ध का विराम करवा करके प्रस्थान कर रहे थे और बोली, पाहि पाहि महायोगिन देव देव